जी, hello everyone. In this video we will learn what is the fund based accounting in an NGO. ठीक है, एक NPO में फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि जो NGOs हैं वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए कुछ फंड पैसे को अलग रख लेते हैं। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड। पैसा मिला है किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर कुछ पैसे को हमने अलग रख दिया। कोई भी NPO अलग रख देती है टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और वो पैसा सिर्फ जिस पर्पस के लिए रखा गया है उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना। तो फंड का मतलब समझ में आ गया। फंड का मतलब है कि पैसा अलग रख दिया, पैसा मिला और पैसे को अलग रख दिया। किस लिए? किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अब हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए पैसा अलग करके रख दिया तो उसको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना। जब तक हमें उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर लेते इट विल रिमेन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर समझ लीजिए हमारे पास कोई स्पेशल पर्पस के लिए फंड पड़ा था, वो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर हमें उस पर्पस के लिए अगर कुछ डोनेशंस मिली हैं, अगर हमें उसी समझ लीजिए हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाने के लिए फंड अलग बना के रखा हुआ है, तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो हमारे पास फंड है उसे लिख देंगे ओपनिंग फंड। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें वो स्पोर्ट्स करवाने के लिए फंड डोनेशंस मिल रही हैं तो उन डोनेशंस को हम उस फंड में प्लस कर देंगे। ठीक है, डोनेशंस रिसीव फॉर दैट स्पेशल पर्पस उसे प्लस कर देंगे। अब देखिए, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हमने करवानी है वो अगले साल करवाना है, अभी हमारे पास पैसा पड़ा है तो उस पैसे को हमने अपने पास ऐसे ही रखा हुआ है, उसको हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे पैसा पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो बेटर इज़ टू इन्वेस्ट। तो हमें उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी जाएगी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट हमने जब करी है, इस इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है। इन्वेस्टमेंट्स करने का पर्पस क्या है? कि उससे हमें कुछ बेनिफिट हो, हमें इंटरेस्ट मिले। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इस फंड में प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो स्पेसिफिक फंड हमारे पास था, इस फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब लाइक गोल्ड खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स कर ली। तो इन्वेस्टमेंट्स करी है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो स्पेसिफिक फंड को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इन इन्वेस्टमेंट्स पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो स्पेसिफिक फंड में प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट्स फ्रॉम, अब ये जो हमने स्पेसिफिक जैसे स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स इवेंट्स जब हम करवाते हैं तो हमें अलग अलग जगह से पैसा मिलता है। हमने टिकट्स बेची, ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट जो भी है, जिस इवेंट के लिए हमने फंड बनाया था उस इवेंट से हमें रिसिप्ट्स हो रही हैं, पैसा मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट्स हम उस फंड में ही प्लस कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है किसी स्पेशल पर्पस के लिए हम पैसा अलग रख देते हैं और जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होता उस पैसे को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। समझ लीजिए एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास इतना फंड था, मुझे डोनेशंस मिली उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए फ़ंड बना हुआ था, उन डोनेशंस को उस फंड में प्लस कर दूंगी। अगर मैंने इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। जब मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उस इंटरेस्ट को बेटा मैं उस फंड में प्लस करूँगी। वाई? बिकॉज आई एम रिसीविंग दिस इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट इस फंड से हुई है, तो अब इस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस फंड में ही प्लस हो जाएगा। और ये जो मैंने जिस पर्पस के लिए मैंने ये फंड बनाया है उस फंड से, उस इवेंट से अगर मुझे कुछ पैसा मिल रहा है तो वो उस फंड में ही प्लस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है उसको प्लस कर दो इस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए फ़ंड बना है।
टोटल करने पर लास्ट में जो हमने खर्चे किए जिस पर्पज़ के लिए, समझ लीजिए स्पोर्ट्स फंड बना है, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स पे जो खर्चा हुआ वो सबसे लास्ट में हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड। जो बैलेंस बच जाएगा उसे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। अब आप एक को एक चीज़ बता दूँ, जिस पर्पज़ के लिए, जिस एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास फंड नहीं होता, जिस पर्पज़ के लिए हमारे पास फंड नहीं होता, उस पर्पज़ को, उस खर्चों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हमारे खर्चे हैं जिन खर्चों के लिए हमने फंड नहीं बनाया हुआ, तो ऐसे खर्चों को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। लाइक क्वेश्चन देखिए, स्टेट हाउ विल द prizes awarded of rupees 5,000 shown while preparing the final accounts of the club for the year ended 31st March 2021। वो कह रहा है प्राइजेस हमने दिए 5,000 के, इसको कहाँ शो करेंगे? अगर हमने प्राइज फंड होता हमारे पास तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्राइज फंड में से माइनस हो जाता, लेकिन प्राइजेस अवॉर्डेड के लिए हमने कोई फंड नहीं बनाया, इसलिए प्राइजेस अवॉर्डेड को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड लिख देंगे टू प्राइजेस अवॉर्डेड। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरीके से बनता है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड पे हम लिख देंगे टू प्राइजेस अवॉर्डेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि इस प्राइजेस को देने के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं था, तो जिस खर्चों के लिए हमारे पास फंड नहीं है तो ऑब्वियस है वो खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, तो अब हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फंड दिया है, फंड को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, और उस फंड में से ही टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं। तो देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे, छोटा सा एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 80,000, उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और 66,000 का बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट में। ये हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं बैलेंस शीट को मैच करना है, ये एक्सट्रैक्ट बन रहा है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड था 80,000, वो लिखा और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टूर्नामेंट फंड है हमारे पास 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 15,000, रिसिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स को बेचने पर हमें पैसा मिला 20,000। तो इसको हमने कैसे शो करना है? लुक एट योर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एन एक्सट्रैक्ट एज ऑन टूर्नामेंट फंड था 50,000, जो टूर्नामेंट टिकट्स को बेचने पर पैसा मिला वो टूर्नामेंट फंड में प्लस हो गया। टोटल हमारे पास पैसा है फंड और रिसिट्स को मिलाकर 70,000, इसमें से टूर्नामेंट के खर्चे हुए 15,000 माइनस कर दिए, हमारे पास लास्ट में बचा 55,000, बैलेंस शीट में लिख दिया। ठीक है, टूर्नामेंट फंड था 50,000, जो टूर्नामेंट्स की टिकट्स बेचने पर पैसा मिला 20,000, उसे प्लस कर दिया, और जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए उसे माइनस कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्राइज फंड, हमारे पास प्राइज फंड है 50,000, प्राइजेस अवॉर्डेड, हमने प्राइजेस अवॉर्ड किए 12,000 के, तो प्राइज फंड में से प्राइजेस अवॉर्डेड माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फंड के नाम से। उसके बाद ये मैच एक्सपेंसेस, ये जो मैच एक्सपेंसेस दिए हैं हमारे पास मैच फंड नहीं है, हमारे पास मैच फंड नहीं है। जिस चीज़ का फंड नहीं होता वो वाले एक्सपेंसेस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम प्राइस जो हमने दिए, प्राइजेस अवॉर्डेड किए, उसके लिए फंड है तो उसको तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे, लेकिन जो मैच एक्सपेंसेस करवाए उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था, इसलिए मैच एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। सो नाउ यू जस्ट सी हियर, आप देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्राइस फंड लिखा 50,000 और जो प्राइजेस हमने अवॉर्ड किए थे 12,000 उसमें से माइनस कर दिए, हमारे पास कितना बचा बैलेंस प्राइस फंड का? 38,000। ठीक है जी, जो अगले साल यूज़ हो जाएगा 38,000। और जो हमारे पास मैच एक्सपेंसेस दिए थे लेकिन मैच फंड नहीं था,
तो जिन एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं होता उन्हें एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाओगे, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वहाँ लिख दिया मैच एक्सपेंसेस 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2। केस 2, मैच फंड आपके पास है 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस है 35,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 60,000 और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो आपने मैच फंड इन्वेस्ट किया था, दोबारा से देखिए, मैच फंड है 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस है 35,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स है 60,000 और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिला 3,000, प्राइजेज अवॉर्डेड। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस के लिए हमारे पास फंड नहीं है तो इस प्राइजेस को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्राइजेस अवॉर्डेड को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मैच फंड दिया था 1 लाख, वो लिख दिया। जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड था, मैच फंड की इन्वेस्टमेंट थी 60,000, उसे एसेट साइड लिख दिया। इस मैच फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैच फंड में प्लस हो गया। इस मैच फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है मैच फंड में प्लस हो गया। टोटल आ गया 1,03,000, इसमें से मैच एक्सपेंसेस माइनस किए, हमारे पास 68,000 आ गया बैलेंस शीट में। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ प्राइजेस, हाँ उसके बाद जो प्राइजेस दिए थे, प्राइजेस अवॉर्डेड के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं था तो इस प्राइजेस अवॉर्डेड को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर में प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000। ठीक है, तो जिन एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं होता उन एक्सपेंसेस को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टूर्नामेंट फंड दिया है हमें 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स दी हैं 1,50,000, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 18,000। ये जो टूर्नामेंट फंड है और जो टूर्नामेंट फंड है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड आएंगी। इन इन्वेस्टमेंट्स पे जो हमें इनकम हो रही है ये टूर्नामेंट फंड में प्लस हो जाएगी और लास्ट में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर देना है। नाउ वन मोर थिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो हमें इनकम इंटरेस्ट मिला कितना, इनकम मिली कितनी, हमें इनकम मिली 18,000 की, तो 6,000 की इनकम हमारी अभी पेंडिंग है, 6,000 की इनकम हमारी अभी पेंडिंग है। और जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं और अभी ये हमारा इसी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है ना, हमने तो कमा ली है ना, हमें मिली नहीं, हमने अर्न तो कर ली है ना, तो इसे भी हम टूर्नामेंट फंड में प्लस करेंगे। ठीक है, तो नाउ लुक एट योर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट बनाएंगे, छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे बैलेंस शीट का, उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड लिखेंगे, जो इनकम हो रही है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से वो प्लस कर देंगे और जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो भी प्लस कर देंगे, बिकॉज ये इंटरेस्ट आपका है, आपने कमा लिया है, आपको मिला नहीं है बट यू हैव अर्नड, तो इस इंटरेस्ट को भी आप टूर्नामेंट फंड में प्लस कर देंगे। टोटल पैसा आ गया आपके पास 1,74,000 और जो टूर्नामेंट के खर्चे हुए 12,000 वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 1,62,000 रुपीज़ बच गए टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को हम एसेट साइड लिखते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट को भी हम एसेट साइड लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, देखिए आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आपको 1 अप्रैल 2000 आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये जो आइटम्स दे रखी हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ओपनिंग टूर्नामेंट फंड कितना दिया है 3 लाख, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स कितनी है और देखिए 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने 1 अप्रैल को करी, इन्वेस्टमेंट्स आपने 1 अप्रैल को करी, तो टूर्नामेंट फंड को आप कहाँ शो कर देंगे, अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ शो कर दोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड,
ये तो आपको पता ही है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सी इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से, 30,000 जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे आप टूर्नामेंट फंड में प्लस कर देंगे। जो टूर्नामेंट टिकट्स बेचने पर पैसा मिल रहा है, इसको भी टूर्नामेंट फंड में प्लस कर देंगे। और जो टूर्नामेंट के प्राइजेस आप दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ प्राइजेस अवॉर्डेड लिखा होता तब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता, लेकिन ये जो आप प्राइजेस दे रहे हो, ये प्राइजेस टूर्नामेंट के लिए दे रहे हो, तो ये टूर्नामेंट से रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ प्राइजेस अवॉर्डेड लिखा था, मैच प्राइजेस अवॉर्डेड नहीं लिखा था। अगर मैच प्राइजेस अवॉर्डेड लिखा होता तो मैच फंड में से माइनस हो जाता। यहाँ पर लिखा है प्राइजेस अवॉर्डेड फॉर टूर्नामेंट, तो ये टूर्नामेंट फंड में से माइनस होगा। अगर ये टूर्नामेंट वर्ड ना दिया होता तो मैच प्राइजेस अवॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता, लेकिन ये हमने प्राइजेस क्यों दिए हैं, टूर्नामेंट के लिए दिए हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कैसे किया इसमें क्वेश्चन में। तो टूर्नामेंट फंड हमें दिया 3 लाख, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया एसेट साइड पर, ठीक है। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो प्लस कर दिया, टूर्नामेंट टिकट्स बेचने पर जो पैसा मिल रहा है वो प्लस कर दिया, और टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड वो माइनस कर दिया। टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड है, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अब एक चीज़ आपको बता दूं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये 10% इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन में दिया था आपने 1 अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 लाख का 10% 30,000, आपको 30,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखिए 30,000 मिल रहा है ना। अगर आपको 30,000 नहीं मिल रहा होता तो बाकी का इंटरेस्ट आपका एक्रूड हो जाता, वो एक्रूड इंटरेस्ट आपको यहाँ प्लस करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है एक्रूड इंटरेस्ट प्लस करने की, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट बनता है 30,000 बनता है और आपको पूरा का पूरा 30,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए मैच फंड, मैच फंड दिया 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं 72,000। मैच फंड को लिखेंगे लायबिलिटी साइड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे एसेट साइड। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ दी है, मैच फंड बैंक बैलेंस। देखिए हमने बैंक में एक अलग अकाउंट ओपन कर लिया जिसके अंदर मैच फंड के सारे पैसे जमा होते हैं, तो ये भी आपकी एसेट साइड शो होगा। मैच फंड बैंक बैलेंस एसेट साइड शो होगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट है अलग से जिसके अंदर आप अपने मैच से रिलेटेड सारे पैसे जमा करवाते हो। ये भी आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स पर, वो मैच फंड में प्लस हो जाएगा, मैच एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। सो जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। मैच फंड लिखा हमने लायबिलिटी साइड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स को लिखा एसेट साइड, मैच फंड बैंक बैलेंस को लिखा एसेट साइड। इंटरेस्ट जो मिल रहा था मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स पर उसको प्लस कर दिया और मैच एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच एक्सपेंसेस। आपके मैच एक्सपेंसेस है 1,02,000 के मैच एक्सपेंसेस हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैच एक्सपेंसेस 1,02,000 के हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मैच फंड था 24,000। डोनेशंस आपको मिली मैचेस के लिए 40,000, ये मैच फंड में प्लस हो जाएंगी। जो आपने मैच टिकट्स बेची उससे आपको प्रोसीड्स पैसा मिला, मैच टिकट्स बेचने पर पैसा मिला 15,000, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो लुक एट द सॉल्यूशन। मैच फंड था 24,000, जो डोनेशंस मिली उसको प्लस कर दिया, जो आपको मैच टिकट्स बेचने पर पैसा मिला उसे प्लस कर दिया, टोटल आ गया 79,000। लेकिन आपका खर्चा तो 1,02,000 था, आपके पास सिर्फ 79,000 है। तो आप बैलेंस शीट में यहाँ पे 1,02,000 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नेगेटिव फिगर शो नहीं कर सकते बैलेंस शीट में। तो आपको 79,000 में से 79,000 माइनस करना है मैच एक्सपेंसेस का। बाकी का जो बैलेंस बच गया 23,000, ये वाले एक्सपेंसेस जिनके लिए हमारे पास फंड शॉर्ट पड़ गया, फंड की शॉर्टेज हो गई, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे मैच एक्सपेंसेस के नाम से। 1,02,000 माइनस 79,000 23,000, ठीक है। बाकी का जो बैलेंस जो हमारे मैच एक्सपेंसेस नहीं सेट हो पाए, एडजस्ट हो पाए इससे, वो वाले मैच एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट मतलब नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि अब हमें फंड हमने रखा है अलग, पैसा अलग रखा है, लेकिन उस पैसे से कोई हमने खर्चा नहीं करना, जैसे कि हमने मैचेस करवाने, टूर्नामेंट, प्राइजेस, ऐसा नहीं करना। हमने उससे कोई एसेट बनानी है, मतलब बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड,
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हम अपनी हमारी देखिए हमारी जब उस फंड में से पैसा यूज़ कर कर हमारी एसेट बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पैसा हम अपने कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं, फंड में से माइनस कर देते हैं और कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब हमारी एसेट बन जाती है तो स्पेसिफिक फंड में से पैसा माइनस हो जाता है और कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन बनाने में खर्चा हुआ 6 लाख और कैपिटल फंड था हमारा 20 लाख। यहाँ पर पवेलियन फंड नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुई। खर्चा हमने 6 लाख रुपए पवेलियन बनाने में कर दिया, ठीक है, लेकिन पवेलियन फंड नहीं है। तो हमारी कोई एसेट तो क्रिएट हो गई, जो 6 लाख का खर्चा किया उससे हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई है। फंड हमारे पास नहीं था, कोई बात नहीं, कैपिटल फंड था 20 लाख, वो लिख दिया। पवेलियन बनाने से पवेलियन पे जो हमारा पैसा खर्च हुआ, हमारी एसेट बन गई 6 लाख की, उसे एसेट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन बनाने में 6 लाख रुपीज़ खर्च हुए। कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुई। ओपनिंग पवेलियन फंड, हमारे पास पवेलियन फंड है, पवेलियन बनाने के लिए फंड है 10 लाख, ठीक है, कैपिटल फंड भी है ओपनिंग 20 लाख। तो ये जो 6 लाख का खर्चा हो रहा है पवेलियन बनाने में, ये इस फंड में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैपिटल फंड था 20,000 और पवेलियन फंड था 10,000। हमारा पवेलियन बनाने में कितना खर्चा हुआ, 6 लाख, उसे हम पवेलियन फंड में से माइनस कर कर कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड एंड ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। पवेलियन फंड में से पैसा माइनस करके कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। पता ही है आपको, जब आपकी कोई एसेट क्रिएट हो जाएगी, अगर आपके पास उस चीज़ का फंड है तो फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में प्लस कर दो, अगर फंड नहीं है तो फिर रहने दो। और एसेट साइड आप लिख देंगे पवेलियन इन प्रोग्रेस 6 लाख। नेक्स्ट केस देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। हमारा पवेलियन की कंस्ट्रक्शन पे 6 लाख का खर्चा हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में, कंप्लीट नहीं हुआ। पवेलियन फंड, ओपनिंग पवेलियन फंड था 10 लाख, 10 लाख में से 6 लाख माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड था 20 लाख, 20 लाख में प्लस हो जाएगा। हमें ड्यूरिंग द ईयर डोनेशंस मिली पवेलियन बनाने के लिए 5 लाख। तो जो पवेलियन बनाने के लिए डोनेशंस मिली वो पवेलियन फंड में प्लस होंगी, क्योंकि हमें स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशंस मिल रही हैं और जिस पर्पस के लिए डोनेशंस मिल रही हैं उस पर्पस के लिए हमारे पास फंड है। तो यहाँ देखिए हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे कैपिटल फंड था 20 लाख, ठीक है, पवेलियन फंड था 10 लाख, जो डोनेशंस मिली उसको प्लस कर दिया पवेलियन फंड में। जो खर्चा हुआ 6 लाख का पवेलियन बनाने में, उसे पवेलियन फंड में से हमने माइनस किया और कैपिटल फंड में प्लस कर दिया। ठीक है, पवेलियन फंड में से 6 लाख माइनस कर दिया और कैपिटल फंड में 6 लाख को प्लस कर दिया। ठीक है, और जो पवेलियन बनाने से जो हमारी एसेट क्रिएट हुई उसे एसेट साइड लिख दिया पवेलियन इन प्रोग्रेस। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। जब हमारी एसेट क्रिएट होती है तो किस तरीके से हम फंड की ट्रीटमेंट करते हैं।